नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। भारत 24 पर इस वक्त आप दहाड़ कार्यक्रम देख रहे हैं। 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर आज सियासत में महामंथन का दिन है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज दिल्ली में शरद पवार के घर पर चल रही है और दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने वाली है। मेरे अगल बगल आप दोनों तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। इससे पहले पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में विपक्षी गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों की कमेटियां भी बनाई गई थी, जिसमें से कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बड़ी बैठक आज दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में 13 पार्टियों के नेताओं को शामिल होना था, लेकिन टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को ईडी के सामने पेश होना था, वो नहीं आ रहे, शामिल नहीं हो रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह की तबीयत खराब है, कहा जा रहा है उनको हाई टेम्परेचर है, बुखार है और इसीलिए वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से बिहार सरकार में मंत्री हैं संजय झा, जो कहा जा रहा है कि पहुंचे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, क्योंकि लल्लन सिंह की तबीयत खराब है। संजय झा वो पहुंचे हैं। अच्छा, पटना से लेकर बेंगलुरु, फिर मुंबई और अब दिल्ली, यानी 4 बैठकें मजबूत करते हुए इंडिया गठबंधन को हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन की बैठक पर बैठक तो हो रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बात बन पाई है। ऐसे में बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि 2024 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन होगा। विपक्ष की 3 बड़ी बैठकों के बावजूद ना तो सीट शेयरिंग पर बात हुई है, ना ही संयोजक का नाम आगे आया है और ना ही गठबंधन का कोई लोगो फाइनल हुआ है। क्या थीम है किसी को नहीं मालूम है, चेहरा कौन है नहीं बताने वाले हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, आपने देखा संबित पात्रा आज आए बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये जो दल हैं ये सबके सब सनातन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जो लगातार आज हर किसी के जहन में रहने वाली है, वोटर्स के जहन में रहने वाली है। अभी गठबंधन का कोई कॉमन ऑफिस भी नहीं बना है। कहा यह जा रहा था कि उस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले ही इस गठबंधन में गांठ भी बहुत सारी दिखाई दे रही। कैसे? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली और हरियाणा और पंजाब में तो अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है वाया अधीर रंजन चौधरी। ताजा मामला स्टेट डिनर का है, जिसमें ममता बनर्जी के जाने पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि अगर आप वहां नहीं जाती तो क्या आसमान गिर जाता। इन सब के बीच G20 के दौरान स्टेट डिनर की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ये वो तमाम नेता हैं इंडिया गठबंधन के जो G20 के डिनर में बुलाए गए थे और वहां हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको नीतीश बाबू का नजर आ रहा होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश बाबू को जो बाइडेन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनसे मुलाकात करवाई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान और उसके बाद से तमाम तरीके की बातें जो है वो चल रही हैं। बहरहाल सियासी गलियारे में इस तस्वीर की चर्चा हो कि ना हो, लेकिन इस बात पर चर्चा जरूर हो रही है कि इंडिया के मेगा मंथन में क्या पीएम पद की दावेदारी का टेंशन दिखाई दे रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के बड़ी पार्टियों के नेता हैं वो ये कह रहे हैं मतभेद मत रखिए, मनभेद भी मत रखिए और महत्वाकांक्षा भी मत रखिए। इंडिया गठबंधन में अभी गांठ दिख रही है, तो 2024 पर क्या बात बन पाएगी, ये सवाल जहन में आ रहा है। इंडिया गठबंधन के साथियों के बीच सनातन पर जो तनातनी चल रही है, क्या आज वो अहम मुद्दा इस कोऑर्डिनेशन बैठक में रहने वाला है। G20 पर बीजेपी पीएम मोदी का अभिनंदन करने के लिए वहां पर पलक पावड़े बिछाए हुए बीजेपी हेडक्वार्टर में इंतजार कर रही है। अभिनंदन पीएम मोदी का हो रहा है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप बगल में देख रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, लोग जो है उत्साह के माहौल में, त्योहार जैसे मानो इस वक्त वहां बीजेपी के दफ्तर में मनाया जा रहा है। भारत माता की जयकारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी 6:02 हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 6:30 बजे पहुंचने वाले हैं। तो एक तरफ ये बैठक, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक, कौन किस पर भारी इस पर होगा आज डिबेट का कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए सियासी हलकों में किसने क्या कहा, कैसे वार पलटवार हुआ। किस अलायंस के एक नेता ये कहते कि इनका G20, ये देश का G20 था,
हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। चोला बदलने से, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। चाल, चरित्र और चेहरे वही रहने वाले हैं। तो इंडिया अलायंस की पूरी कोशिश होगी कि जो लोकोन्मुख मुद्दे हैं उनकी एक फहरिस्त हो, उसके आधार पर चर्चा के बाद अलग अलग राज्यों में उसको लेके, संदेश को लेके जाया जाए। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं है, ना लोगों पर, ना नेता कौन होगा उस पर, नीति क्या होगी उस पर। केवल एक ही बात पर फुल कंसेंसस है और वो है कि कैसे हिंदुओं को देना है गाली। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता तक बेचैन हैं, परेशान हैं और आने वाले 2024 में इनका खाता इस बार खुलने वाला नहीं है। डेंगू, मलेरिया, कोरोना, लेप्रेसी, एड्स, ये हिंदू धर्म को इस प्रकार की बीमारियों से आप कंपेयर करते हैं? देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज जो करीब 1 दर्जन राज्यों के अंदर सरकार चला रहे हैं, वो मुख्यमंत्री और बड़े बड़े दल लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और इनके बीच में लाख कोशिशें की गई कि दरार आ जाए।